एक रीसेंट रिपोर्ट ने दिखाया दैट 80% इंडियन टेकीज जो होते हैं उनको फैटी लिवर का इशू होता है, डिस्पाइट कि वो दिखने में कैसे हैं। दिखने में हो सकता है कि वो ऊपर से अच्छे दिख रहे हो, टी शर्ट या शर्ट में वो पतले दिख रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट उनको फैटी लिवर होता है। सो इसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है सो दैट यू कैन वर्क एंड गेट बेटर। बाय द वे, ये इसको आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो इफ़ यू आर जस्ट पेइंग अटेंशन टू द थिंग्स जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट टू द रियल स्टफ राइट अवे कि ये होता क्यों है। अब इसके कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल की सिडेंट्री लाइफस्टाइल। 9 to 5 अगर जॉब है तो आप अपना वॉच उठाओ या अपनी ऐप उठाओ, पेडोमीटर, चेक करो कितने स्टेप हैं। काफ़ी सारे लोगों के तो 5,000, 4,000, 3,000 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट समथिंग कि जो कहीं से भी अच्छा है। पहला रीज़न तो वो होता है कि आपकी ओवरऑल एक्टिविटी ही बहुत कम है। 10-10 घंटे बैठना है, स्टेप काउंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो बॉडी और क्या करेगी। इट्स नॉट द बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर योर बॉडी। दूसरा, हमारे डाइट में शुगर बहुत ही ज़्यादा है। WHO ने रिकमेंड किया कि ओवरऑल 5% से कम कैलोरीज शुगर से आप ले सकते हो, जो कि 20-25 ग्राम पर डे आती है। इंडियंस ऑन एन एवरेज 58 ग्राम शुगर लेते हैं। तो आप इन सब में हर चीज़ को कंबाइन कर लो। आप अपनी थाली देखो, लंच कैसा होता है, डिनर कैसा होता है। 3-4 रोटी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, बिरयानी है, उसके बाद उसमें आपको स्वीट्स भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए। तो अगर ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, स्नैक, पूरा आप अपने आप को बॉम्बार्ड कर रहे हो विथ अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न कि क्यों आप इतना ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट करते हो। उसमें चाय का हमारे यहाँ पूछना ही नहीं है। चाय दिन में 3-4 हो रही है, चाय के साथ साथ बिस्किट्स है, हल्दीराम की भुजिया है ना। ये सारी चीज़ें कंपाउंड होती हैं। आपको अगर लग रहा होता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, ये तो केवल 3 बिस्किट है, 1 चाय है, लेकिन अगर उसको दिन में आप रिपीट कर दो कई बार और वीक में अगर उसको आप मल्टीप्लाई करो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। उस पे हमारे यहाँ स्विगी, ज़ोमैटो। नाउ दिस इज़ समथिंग जो है तो अच्छी चीज़, बट आप उसको जैसे यूज़ कर रहे हो वो पूरे तरीके से उस पर्पस को डिफीट करता है। थोड़ा स्ट्रेस हुआ, थोड़ा हैप्पी मोमेंट है, मन नहीं कर रहा कुक करने का, रात के 12 बज रहे हैं एंड यू वांट टू कंज्यूम समथिंग, अब फटाक से स्विगी कर लोगे। अब ये क्या कर रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्यूमुलेटिंग जब आपकी मूवमेंट ही नहीं हो रही। 10 घंटे काम आप कर रहे हो, मूवमेंट हो नहीं रही, और ये सारी चीज़ों से खाना बढ़ता जा रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड उसमें एक और चीज़ लास्ट में ऐड कर दें तो दैट इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस इज एट ऑल टाइम हाई एंड एल्कोहल। अब इस पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो दैट्स लाइक नेल इन द कॉफिन कि ऑलरेडी लाइफ इतनी डिस्टॉर्टेड है एंड उसके ऊपर अगर इससे भी आप ला के रख दो, सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट कर रहे हो। इसमें एक और चीज़ है दैट इज़ फ्रक्टोज, जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि फ्रूट कंज्यूम नहीं कर सकते। नहीं, फ्रूट आप जब जैसे ऑरेंजेस हो गए, पपाया हो गया, इनको आप कंज्यूम करते हो तो आपको फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं, ओवरऑल कैलोरीज बहुत कम होती है। बट जब आप यू स्टार्ट टू गल्प डाउन अ लॉट ऑफ जूसेस जो आप शेल्फ से ले आते हो, या हो सकता है कि आप उसका पूरा फाइबर निकाल के यू आर कंज्यूमिंग इट एंड उसमें आप 5-5, 6-6 फ्रूट एक ही साथ ब्लेंड करके ड्रिंक कर रहे हो, नाउ देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये बिलीव करना दैट इफ आई एम नॉट ओवरवेट देन आई एम कंप्लीटली सेफ। अब बहुत सारे टेकीज को देखो तो उनका ऐसा कभी भी नहीं होता कि दे हैव अ लॉट ऑफ फैट स्टोर्ड अराउंड द बेली। होता है, बट इट्स नॉट दैट मच कि वो अपने आप को क्वेश्चन कर सकें कि क्या कुछ गलत हो रहा है। नाउ ये एक एरोगेंट इग्नोरेंस की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से आप फाइंड आउट करते हो अपने ब्लड रिपोर्ट्स में कि मुझे फैटी लिवर हो गया एंड आप उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टेक द कंट्रोल बैक बाय लाइफस्टाइल चॉइसेस। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉप एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ योर ओवरऑल बॉडी फैट। अब अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लूज़ करोगे, लेकिन इनिशियल गोल हमारा इतना ही होना चाहिए, बिकॉज ये करने से ही लिवर का बहुत सारा फैट जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मच बेटर। तो एक जनरल रेंज की अगर बात करें तो आधा केजी से 1 kg अगर आप पर वीक टारगेट रखते हो वेट लॉस करने का विथ अ मॉडेस्ट कैलोरी डेफिसिट, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहला। दूसरा, यू हैव टू इमीडिएटली फिक्स योर डाइट। इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अरे यार क्या मैं अल्कोहल को मॉडरेट कर सकता हूँ। नो नो, नन ऑफ दो टॉक। कट द अल्कोहल कंप्लीटली फ्रॉम योर लाइफ। सेकेंड, मॉडरेट द कार्ब्स। सो इसको अगर एकदम सिंपल तरीके से समझाना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि लेट से अगर आपका दिन स्टार्ट होता है पोहे से, फिर लंच में आप 2-3 रोटी खाते हो, फिर राइस में आप या तो रोटी राइस खाते हो, दाल खाते हो, वट यू कैन डू इज सिंपली रिड्यूस 30-40% ऑफ योर ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये करने के साथ साथ यू कैन थिंक ऑफ एडिंग बेसिकली प्रोटीन। तो जब आप कार्ब्स को मॉडरेट करते हो, प्रोटीन को थोड़ा लिफ्ट करते हो, कि जैसे कि ब्रेकफास्ट में पोहा है तो उसके साथ अंडे 3 डाल लिए, या अब वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। सिमिलरली 3 रोटी अगर आप लंच में खा रहे थे उसको 1 कर दिया एंड देन यू इंक्रीज सम चिकन ब्रेस्ट, ग्रीक योगर्ट थोड़ा ऐड कर लिया, दही ऐड कर लिया। सिमिलरली
राइस अगर आपके डिनर में है तो उसको आप नीचे ले आओ, यू कैन ऐड सम पनीर, यू कैन ऐड सम फिश। बाय डूइंग दिस ऑटोमेटिकली अगर आप पोर्शन साइज का ध्यान रखते हो ना तो आपका डेफिसिट क्रिएट होगा। एंड बाय द वर्च्यू ऑफ यू ईटिंग प्रोटीन आप देखोगे कि आपकी सटाइटी सिग्नलिंग बहुत अच्छी है, आपको इतनी भूख नहीं लग रही, राइट, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। एंड जो फैट लॉस होगा उसमें आप मसल मास रिटेन करोगे। ट्रेनिंग पे अभी मैं आता हूँ कि क्यों वो बहुत ज़रूरी है, बट डूइंग दीज थिंग्स विल गिव यू सच जॉय कि आप देखोगे कि लाइक ये एक स्पायरल में कन्वर्ट होता है। यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योर सेल्फ, आपको रिजल्ट्स आएंगे, राइट। एंड ये सारी चीज़ें कंपाउंड होती हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट स्विगी एंड जोमेटो। हो सकता है कि आपको काउंटर इंट्यूटिव लगे बट बिल्कुल भी नहीं, होममेड फूड खाओ। होममेड फूड खाओ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड प्रायोरिटाइज करो उन चीज़ों को जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया अबाउट मॉडरेटिंग कार्ब्स, इंक्रीजिंग द प्रोटीन। अनदर पॉइंट टू ऐड इज यू कैन कंसिडर एडिंग 2 to 3 cups ऑफ कॉफ़ी, वेरी गुड फॉर योर लिवर। बट उसमें ऐसा नहीं करना है कि दुनिया भर की क्रीम और शुगर ऐड कर दिया और मिल्क ऐड कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक कॉफ़ी। सो उसमें एक चीज़ और कंसिडर करनी है कि आप ट्राई करो कि 7-8 बजे नहीं ले रहे शाम को, ट्राई टू फिनिश इट बाय 3 PM मैक्सिमम। सो अगर दिन में आप स्टार्ट करते हो लेट्स से 7 AM पे, तो एक तब ले लिया, फिर 11-11:30 पे एक ले लिया और एक 1:30 बजे 2 बजे के आसपास ले लिया। एपेटाइट भी सप्रेस करता है, आपका फोकस भी अच्छा रखता है। वर्कआउट के पहले अगर आप 30 मिनट लेते हो तो वर्कआउट भी आपकी बेटर होती है एंड आपके लीवर के लिए भी अच्छा है। आई नॉट टू इनकॉर्पोरेट दिस जो इतना चीप है एंड आपकी एक्चुअली में हेल्प करता है बाय द स्टडीज, प्रूवन स्टडीज। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू बिल्ड अ रूटीन फॉर योर सेल्फ जिसमें आप वर्कआउट कर रहे हो एटलीस्ट 120 मिनट्स अ वीक। ये बेयर मिनिमम है, लेकिन ये इससे काम चल जाएगा। अगर इसको आप ट्रांसलेट करो तो इट विल बी लाइक 40 मिनट 3 times इन अ वीक। इस ड्यूरेशन को आप बोल भी नहीं सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, यू हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज समथिंग जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। प्लस वर्कआउट के बहुत सारे बेनिफिट है। आप ये नहीं चाहोगे कि कभी भी आप वेट लॉस करो जहाँ पे आप मसल मास गिरा रहे हो, नो नो। इसके साथ साथ आप जितना बेटर होते जाओगे ना अपने मसल मास एक्यूमुलेशन में, मसल मास को बचाने में या न्यू टिश्यू को ऐड करने में, तो इवेंचुअली आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए वो एक वरदान है बेसिकली। आई कॉल इट इन्वेस्टिंग इन टू योर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ इफ़ यू आर बिल्डिंग मसल। तो बाय द वे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है अगर टाइम नहीं है तो। एक ये भी मेंटल ब्लॉकेज होता है कि अरे यार जिम जाना पड़ेगा। जिम अगर आप जा सकते हो 10 on 10 रिकमेंडेड, गो देयर, गो आउट ऑफ योर रूटीन, गेट आउट ऑफ योर हाउस अगर आप वर्क फ्रॉम होम स्पेसिफिकली हो तो। बट दैट बीइंग सेड, पहली चीज़ तो मूवमेंट ज़रूरी है। तो अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है वर्कआउट को लेके, स्टार्ट एट होम। वट यू कैन डू इज़ टू ऑर्डर रेसिस्टेंट बैंड, 1200-1300 रुपये का आता है और पूरी ट्यूब का एक बंडल मिल जाएगा आपको। विद द हेल्प ऑफ दैट बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं 30 मिनट फॉलो अलॉन्ग, उसको फॉलो करो। दूसरा मैं HIIT एट होम, अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो HIIT आप मत करो, केवल ये चीज़ें करो। उसके बाद मोबिलिटी आप कर सकते हो। ये एक 30 से 40 मिनट का रूटीन हो जाएगा जो आप हफ्ते में 3 से 4 बार करोगे। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत है। देखो आप जब भी वर्कआउट करते हो ना, आप अच्छे फूड चॉइसेस बनाओगे। यू आर नॉट गोना बी अ फूड जंकी कि कुछ भी देखा खा लिया। आपके दिमाग में रहेगा कि अरे यार वर्कआउट चल रहा है, मैं स्टेप कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, स्टेप काउंट मैंने बढ़ाया है, तो लेट्स बिल्ड ऑन द वर्कआउट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक रूटीन का होना ज़रूरी है। एंड कुछ नॉन नेगोशिएबल क्या हो सकते हैं वो, 8 से 9 10,000 स्टेप काउंट, नॉट ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स, नो लिकर नो अल्कोहल फॉर नेक्स्ट 120 days, ईटिंग प्रोटीन अगर 30-40 ग्राम खा रहे हो तो बढ़ा के 100 ग्राम 80 ग्राम तक आप ले जाओ, राइट। एंड देन ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कंपाउंड करेगा। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 90 days विदाउट मिसिंग, क्योंकि मिस तो आप बहुत चीज़ें कर ही रहे हो और आप उसका देख रहे हो कि क्या आपकी बॉडी पे उसका असर हो रहा है। ट्राई नॉट टू मिस इट फॉर नेक्स्ट 90 days एंड सी व्हाट हैपन्स, राइट। द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू गोना गेट फॉर योर सेल्फ इज क्रेजी हाई। एंड उस टाइम तक आपका 5 से 10 kg वेट भी लूज होगा, यू विल फील लाइटर एंड आपके फिर ब्लड मार्कर्स भी अलग आएंगे। सो स्टार्ट हियर। ये एक बहुत बेसिक ब्लूप्रिंट है, ये कोई ओवरवेलमिंग चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं। दीज आर द बेसिक ब्लूप्रिंट। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, 200 days, गिव योर सेल्फ, do all of these things and you'll be a different individual with better blood marker, good metabolic health, more muscle mass, better routine, more confidence। और क्या चाहिए एज अ एडल्ट? ये तो लाइक इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दोज थिंग्स। यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर योर नेबर, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, योर किड्स, योर स्पाउस, एंड एट द एंड खुद के लिए कर रहे हो। डोंट ओवर थिंक, स्टार्ट। एंड टू कंक्लूड इट, इफ यू वांट अ सिस्टमाइज्ड पैटर्न फॉर ईच एंड एवरीथिंग, देन यू कैन रीच आउट टू मी फॉर 1-on-1 कोचिंग, जहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। वी विल वर्क फॉर नेक्स्ट 3 to 6 month
and you will be able to achieve your goal. So if that's you, you can just message me a word change, and from there onwards I'll give you the entire details. Till then, I'll watch you in the next video. Take action.